अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 में पेज नंबर 69 पर दिए गए थर्ड कंडीशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड कंडीशनल्स और कंडीशनल्स टाइप 3 क्या होते हैं, चलें देखते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब हिपोथेटिकल कंडीशंस इन द पास्ट। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट में किसी हिपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। हिपोथेटिकल यानी फ़र्ज़ी, इमेजिनरी। पास्ट में अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है तो आप उसको बैठ के अब सोच रहे हैं, उसके लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। यानी अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक लॉटरी है और उसकी कल कुरा अंदाज़ी हो चुकी है पास्ट में, और मैंने वो लॉटरी नहीं जीती है, लेकिन आज मैं बैठकर इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैंने वो लॉटरी जीती होती तो मैं एक नया घर, एक अच्छा बड़ा घर ख़रीद लेती। तो ये जो सिचुएशन है ये हिपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है, ये फ़र्ज़ी है, क्योंकि ना तो मैंने लॉटरी जीती है, ना ही मैं घर ख़रीद सकती हूँ। मैं सिर्फ़ इसको इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना तो पास्ट में वापस जा सकती हूँ, ना उस सिचुएशन को चेंज कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इसके बारे में इमेजिन ही कर सकती हूँ कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं अच्छा सा घर ख़रीद लेती। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं जो इमेजिनरी हैं, उनके लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का मेथड देखते हैं। इफ़ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है और जो उसका रिज़ल्ट है उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इफ़ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट यानी हैड और थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, आई वुड हैव बॉट अ हाउस, तो मैं घर ख़रीद लेता। ये टोटली इमेजिनरी सिचुएशन है कि ना मैंने लॉटरी जीती, ना मैं घर ख़रीद सकी, लेकिन सिर्फ मैं इमेजिन कर रही हूँ। इसमें रिज़ल्ट में आप वुड हैव की बजाय कुड हैव और माइट हैव भी लगा सकते हैं। तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैड सीन तूबा, अगर मैं तूबा को देखती, अगर मैं तूबा से मिलती, आई वुड हैव इन्वाइटेड हर टू कॉन्सर्ट, तो मैं उसको कॉन्सर्ट पर इन्वाइट करती। यानी ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है कि ना मैं तूबा से मिली, ना मैंने उसको इनवाइट किया। मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं उसको मिलती तो मैं ज़रूर उसको इनवाइट करती। यानी ये मेरा ख्वाब था कि मैं उसको कॉन्सर्ट पर इनवाइट करूँ, लेकिन मैं ना उसको मिली हूँ, ना मैंने इनवाइट किया है, मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हिपोथेटिकल, फ़र्ज़ी, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें इफ़ कंडीशन में हैड और थर्ड फॉर्म और उनके रिज़ल्ट में वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव यूज़ किया जाता है। अब आपकी बुक्स में पेज नंबर 70 पर पार्ट ई दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने इफ़ कंडीशन दे दी हुई है और आपसे उन्होंने रिक्वायर किया है कि आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करें उसका रिज़ल्ट लिखकर। तो रिज़ल्ट कुछ भी लिखा जा सकता है जो आपके माइंड में आता है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, आपने ख़ुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहला उन्होंने दिया हुआ है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, यानी मेहनत नहीं की गई, एक इमेजिनरी सिचुएशन बन रही है कि मेहनत नहीं की गई, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता अगर मेहनत की होती, तो क्या होता, यू वुड हैव पास्ड दी एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम पास नहीं किया, अब ना तो पास में जा सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं हम। तो सिर्फ यही कह सकते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मेहनत की होती तो यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर लेते। इसकी जगह यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, ये तो मैंने लिखा, आप कुछ और भी सोच के लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जैसे यू वुड हैव सक्सीडेड वगैरह, या जो और आपके जहन में आता है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, तो रिज़ल्ट क्या, यू वुड हैव गॉट गुड डिनर, तो तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिलता, रात का खाना। यहाँ भी आप जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, कि अगर आप मेरे पास आते, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या और जो कोई अच्छा आपके माइंड में आता है। कोशिश करें इसको खुद से करने की दोबारा। एक और दिया हुआ है उन्होंने बुक में, इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देखता या उससे मिलता,
आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, तो मैं उसे दावत दे देता। ये मैंने फ़िल किया, आप इसको खुद भी फ़िल करने की मज़ीद कोशिश करें और इनको दोबारा देखें भी। तो ये थे हमारे थर्ड कंडीशनल। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, देखना है, सुनना है और इसको करना भी है, प्रैक्टिस इसकी।